भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ सूबेदार सुरजीत सिंह निवासी भागा सिरला जिला रियासी को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में सेना के अधिकारियों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और हजारों स्थानीय लोगों ने नम आंखों के साथ भाग लिया। सूबेदार सुरजीत सिंह की शहादत की जानकारी देते हुए बुधवार को राइजिंग स्टार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और सुरजीत जी की जो कल इन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, वाकई ये सिर्फ सिरला पंचायत या ज़िला रियासी का नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान है। क्योंकि ऐसे जवान जो सरहदों पर अपनी ड्यूटी देते हैं, देश के लिए मरने को तैयार रहते हैं, उनके कारण ही पूरा हमारा देश, हमारे देशवासी निश्चिंत होकर घर में सोते हैं। और कल वैसे ही हमारे सिरला के भाई जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए, बहुत ही दुखद घटना है। और आज हम सब उनकी इस अंतिम यात्रा में उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह पूरा गांव नहीं बल्कि पूरा ज़िला रियासी से उनकी अंतिम यात्रा के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। सदमे में है पूरा गांव और आज सारे गांववासी यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत मिले। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर एक बार नम आँखों से इस जवान को, इस वीर को, इस देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है, हम उनको अपनी तरफ से। अखनूर के गांव मावा जमोटिया में एक मेटाडोर वाहन के पलटने का मामला सामने आया है। हादसे के समय मेटाडोर में कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें चालक, एक महिला और एक 5 वर्षीय बच्चा शामिल है। दुर्घटना में तीनों घायल हो गए। हादसे के बाद मौके से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में अखनूर लाया गया, लेकिन हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तीनों घायलों को आगे के इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में मौजूद हूं। मैं आपको बताता चलूं कि मावा जमोटिया गांव में एक एक्सीडेंट का वाक़या सामने आया है। एक मेटाडोर जो कि मावा जमोटिया से अखनूर की तरफ आनी थी और मावा जमोटिया में ही मेटाडोर पलट गई, जिसमें बताते चलूं कि एक ड्राइवर था, एक महिला थी और एक 5 साल का बच्चा है। महिला के लिए जो महिला थी वो गर्भवती बताया जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद उनको तुरंत अखनूर हॉस्पिटल में लाया गया। यहां पर उनका फर्स्ट एड करने के बाद उनको जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह भाऊ, अखनूर। पहलगाम विंटर कार्निवल का उद्घाटन हो गया है। ये कार्निवल 31 दिसंबर तक चलेगा। इस सालाना विंटर इवेंट का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना और सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवंतता को दिखाना है। पहलगाम में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विंटर कार्निवाल का आयोजन टूरिज्म डिपार्टमेंट, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए और अन्य संबंधित विभागों की ओर से मिलकर किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में कई तरह के मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो स्थानीय लोगों और आने वाले टूरिस्ट दोनों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए। उद्घाटन समारोह को और यादगार और प्रतीकात्मक बनाने के लिए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर एक टूरिस्ट लड़की को फेस्टिवल शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, जो मेहमान निवाजी की भावना को दिखाता है, जिसके लिए पहलगाम जाना जाता है। उम्मीद है कि विंटर कार्निवाल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा और प्रमुख विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहलगाम की स्थिति को मजबूत करेगा। हमने शुरुआत की विंटर फेस्टिवल की, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। 25 से 31 तक ये 6-7 दिन यहाँ पे चलेगा। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, गाना बजाना हुआ, ढोल ताशे हुए, वो सब बजेगा यहाँ पे। इसके अलावा जो स्टॉल्स हमें लगे हैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे फूड वहाँ पे होगा, हमारा ट्रेडिशनल फूड होगा। कांगड़िया वहाँ पे लाइव बनेगी। कांगड़ी किसी को लेनी होगी सर्दी में तो वो वहाँ से ले जा सकता है। वैसे ही बर्तन वहाँ पे बनेंगे, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, हर तरह की वहाँ पे एक्टिविटी होगी। और मुझे उम्मीद है कि 7 दिन का बड़ा एक अच्छा फेस्टिवल रहेगा, जिससे टूरिज्म को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। पुंछ में 2 दिवसीय संभागीय स्तर ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न हो गई। पुंछ ताइक्वांडो एसोसिएशन और पुंछ ताइक्वांडो अकेडमी की तरफ से ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता ताइक्वांडो कोच राजेंद्र सिंह बघलाल और डीएसपीडीआर शशिकांत रैना ने की, जबकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी सलाहकार बोर्ड की सचिव सपना कोतवाल मुख्य अतिथि रहीं और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता के समापन समारोह का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में पुंछ के साथ ही कश्मीर संभाग सहित 200 के करीब महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
आज यहाँ हमारी एकेडमी में एक नशा मुक्त अभियान के तहत 2 दिन से एक चैंपियनशिप चल रही थी, जिसकी आज एक क्लोजिंग सेरेमनी थी। यहाँ पे हमारी सेक्रेटरी मैम भी आई थी, उन्होंने बच्चों को मेडल्स अवार्ड्स देके एफिलिएट भी किया है। उसके बाद अगर मैं बताती चलूँ, इस जो आज हमने चैंपियनशिप कराई है, इसका मेन मोटो यही था कि हमारी जो यूथ है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है कभी कभी नेगेटिव चीजों की तरफ, नशों की तरफ, जो कि हमारी यूथ को बिल्कुल स्पॉइल कर देती है। हमारी कंट्री का भविष्य हमारा यूथ ही होता है, तो अगर हमारा यूथ जो है अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव एरिया पे चैनलाइज करेगा, देन वो हमारे यूथ के लिए ही नहीं बल्कि हमारी कंट्री के लिए भी बहुत 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 अच्छा होगा। 2 दिवसीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि नशा मुक्त अभियान की तरफ की थीम पे करवाई गई, पुंछ ताइक्वांडो क्लब ने ये चैंपियनशिप हुई। इसमें जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 200 बच्चों ने अपना दमखम दिखाया। 2 दिवसीय चैंपियनशिप आज समाप्त हुई है। श्रीमती सपना कोतवाल जो कि सेक्रेटरी हैं एडवाइजरी बोर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पहाड़ी एथनिक पीपल J&K गवर्नमेंट, उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को ट्रॉफीज और से मोमेंटोस दे के, मेडल्स दे के नवाजा। 2 दिन की इस चैंपियनशिप में बच्चों ने अपना दमखम दिखाया और मेन मकसद यही था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना, ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाके स्पोर्ट्स में अपना दमखम दिखाए और स्पोर्ट्स में दमखम दिखा के अपने देश का नाम रोशन करे। मिशन, जिस मिशन में ये मोड में काम कर रहे हैं नशा मुक्त भारत के चक्कर में, तो इसी नशा मुक्त भारत की यहाँ पहुंचाने के लिए बच्चों के लिए कड़ी जोड़ना पड़ता है। कड़ी स्पोर्ट्स ही एक सबसे उत्तम, संगीत हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये वो माध्यम है जिसमें आपको रुचि होती है और आप एक कंफर्टेबल होके और खुले दिल से, और आपके हैप्पी हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं। और इसी के लिए मैं आज के इवेंट के लिए बड़ी मुबारकबाद दूंगी राजिंदर जी को, जिन्होंने ये इवेंट करवाया, बहुत अच्छे लेवल पे करवाया। लाल जी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।